Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Explore Learning Academy. Grade 9th, Subject Physics, Chapter number 8, Numericals. वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल कर सकें और मज़ीद लर्निंग कर सकें. So let's start the numericals. Numerical 8.6. An electric heater supplies heat at rate of 1000 joule per second. एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि सप्लाई कर रहा है हीट को पर सेकंड के हिसाब से, वो है 1000 जूल पर सेकंड. हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर. 200 ग्राम ऑफ वाटर हमें गिवन है, इसको हमने टाइम निकालना है कि उसको कितना टाइम लगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ हुआ. डाटा नोट करते हैं. डाटा में हमारे पास सबसे पहले आएगा हीट एट द रेट. हीट एट द रेट का मतलब है कि हीट जो है वो डिवाइड हो रही है टाइम के साथ और उसकी वैल्यू हमें गिवन है 1000 जूल पर सेकेंड. मास ऑफ वाटर गिवन है. मास ऑफ वाटर है 200 ग्राम. 200 ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 0.2 kg. इनिशियल टेम्परेचर इज़ T1. T1 हमारे पास गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस. 20 डिग्री में हम केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 273 प्लस करेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 293 केल्विन. फाइनल टेम्परेचर इज़ T2. T2 हमारे पास 90 गिवन है, 90 डिग्री सेल्सियस. उसमें भी 273 प्लस करेंगे तो वो आ जाएगी 363. तो यहाँ पे हमने डेल्टा टी निकालना है. डेल्टा टी T2 माइनस T1 करके, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें डेल्टा टी यूज़ होगा. तो डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1. T2 की वैल्यू 363, T1 की वैल्यू 293. इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा टी आ रहा है 70 केल्विन. फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने टाइम निकालना है कि उसको कितना टाइम लगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया. सोल्यूशन में हम सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेल्टा क्यू होती है. डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. इसका ये फॉर्मूला है एम सी डेल्टा टी. एम मीन्स मास, सी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड डेल्टा टी इज़ चेंज इन टेम्परेचर. लेकिन हमें जो वैल्यू गिवन है वो है हीट एट द रेट. तो हीट एट द रेट मीन्स कि डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टाइम है, तो इसलिए हमने दोनों तरफ जो है वो इसको टाइम से डिवाइड कर दिया. तो इन दोनों की वैल्यू इकट्ठे गिवन है और ये जो टी है यहाँ से हम ये टी जो है वो फाइंड आउट करेंगे. तो वैल्यूज़ पुट करते हैं. एम हमारे पास गिवन था 0.2. सी की वैल्यू हमने याद करनी है, वो है 4200 और डेल्टा टी हमारे पास आया था 70. नीचे दोनों तरफ जो है वो टाइम डिवाइड हो रहा है. इस डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू हमें गिवन है 1000. तो उस 1000 को हमने पुट कर दिया. बाकी सारी वैल्यूज ऐसी लिखी जाएंगी और नीचे हमारे पास है टाइम. इस टाइम को हमने फाइंड आउट करना है, तो इस टाइम को हम उधर 1000 की जगह पे ले जाएंगे और 1000 को इसकी जगह पे ले जाएंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है और 1000 इधर आके डिवाइड हो रहा है. ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे. हमारे पास 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो टाइम है वो आ रहा है 58.8 सेकेंड. इट मीन्स कि हमें जो टेम्परेचर हमने 20 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री करना था उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है 58.8 सेकेंड का, मीन्स 1 मिनट. Numerical 8.7. How much ice will melt by 50,000 joule of heat? Latent heat of fusion of ice is 3,36,000 joule per kg. हाउ मच आइस का मतलब है कि कितना हमारे पास आइस थी जो कि मेल्ट हो गई अगर हमने 50,000 जाउल ऑफ हीट उसको सप्लाई की है. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का मतलब है कि कितना उसको टाइम कितना उसका जो है वो पर केजी के हिसाब से हमने इतनी हीट उसको प्रोवाइड की है कि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है. तो डाटा नोट करते हैं. डाटा में हम सबसे पहले उसकी अमाउंट ऑफ हीट लिखेंगे. अमाउंट ऑफ हीट मींस डेल्टा क्यू एफ. डेल्टा क्यू एफ को हम रिप्रेजेंट करें फ्यूजन को, मींस कि यहाँ पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और उसको हमने अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की है 50,000 जाउल की. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आई से हमारे पास एच एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको 3,36,000 जाउल पर केजी के हिसाब से इतनी हम उसने जो है वो हीट एब्जॉर्ब की और वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है. फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने उसका मास करना है, क्वांटिटी की कितनी आइस जो थी वो मेल्ट हो गई.
सोल्यूशन में हम सबसे पहले उसका फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का हमारे पास फॉर्मूला होता है HF इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एफ मल्टीप्लाइड बाय एम। तो हमने यहाँ से मास फाइंड आउट करना था, इसलिए हमने HF को डिवाइड कर दिया और m को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। तो m इज इक्वल टू आ गया डेल्टा क्यू एफ डिवाइडेड बाय HF। इन दोनों की वैल्यूज़ गिवन है, इन दोनों की वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। डेल्टा क्यू एफ की वैल्यू 50,000 और HF की वैल्यू है 3,36,000 इज इक्वल टू मास। ये यहाँ पे जो है वो हमने मास निकालना है। ऊपर भी 3 ज़ीरोज़ हैं, नीचे भी 3 ज़ीरोज़ हैं, इनको कट करके हम ऐसे लिख सकते हैं 50 डिवाइडेड बाय 336। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.1488 kg। ये kg में आ रहा है, लेकिन आपकी बुक में जो है वो ग्राम में दिया हुआ है, तो इसलिए इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। जब हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1000 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना। 0.1488 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम। तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो आ रहा है 149। इसको राउंड ऑफ करके हमारे पास 148.8 आ जाएगा, तो उसको हम राउंड ऑफ करके 149 ग्राम लिख सकते हैं। इतना जो है वो आइस की क्वांटिटी होगी जो कि मेल्ट होगी। न्यूमेरिकल 8.8 Find the quantity of heat needed to melt 100 gram of ice at minus 10 degree Celsius into water at 10 degree Celsius। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट। हमने यहाँ पे टोटल हीट निकालनी है कि उसको आइस को 100 ग्राम ऑफ आइस को कितनी हीट चाहिए कि वो -10 डिग्री सेल्सियस से वाटर में कन्वर्ट हो जाए 10 डिग्री सेल्सियस तक। -10 से 10 डिग्री सेल्सियस तक उसको कितनी हीट चाहिए। तो डाटा नोट करते हैं। डाटा में हम सबसे पहले इसका मास लिखेंगे। मास ऑफ आइस गिवन है, मास इज इक्वल टू 100 ग्राम। इस 100 ग्राम को हमने kg में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। जब 100 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 kg। नेक्स्ट हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर गिवन है। इनिशियल टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू -10 डिग्री सेल्सियस। माइनस में है तो 273 -10 हो जाएगा, तो उसका आंसर आएगा 263 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस। T2 इज इक्वल टू 10 डिग्री, तो 10 डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 283 केल्विन। नेक्स्ट हमें दोनों की जो है वो स्पेसिफिक हीट याद होनी चाहिए, आइस की भी और वाटर की भी। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है हमारे पास C1 इज इक्वल टू 2100 जूल पर kg पर केल्विन के पर केल्विन के हिसाब से और पर kg के हिसाब से हमें इतनी हीट चाहिए कि हम आइस को मेल्ट कर सकें। उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर C2 है हमारे पास 4200 जूल पर kg पर केल्विन। इसका भी वही हिसाब है, पर केल्विन। 1 केल्विन इंक्रीज इन टेम्परेचर के हिसाब से हमें जो है वो इतनी हीट चाहिए कि हम उस वाटर को गर्म कर सकें। नेक्स्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, जो हमने पीछे न्यूमेरिकल में भी की थी, HF हमारे पास है। ये आपको हिंट दी गई है बुक में ही, न्यूमेरिकल्स में 3,36,000 जूल पर kg। फाइंड हमने करना है, फाइंड हमने क्वांटिटी ऑफ हीट करनी है डेल्टा क्यू कि हमें कितनी चाहिए कि हम आइस को जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक पर ले आएँ और वाटर में कन्वर्ट कर दें। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इसको 3 स्टेप्स में करेंगे। पहले स्टेप में आएगा हमें कि हमारे पास कितनी हीट चाहिए कि हम उस आइस को -10 से 0 तक ले आएँ, 0 डिग्री सेल्सियस पर ले आएँ। जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ले आ जाएगा तो उसको कितनी हीट चाहिए कि वो वाटर में कन्वर्ट हो। उसके बाद जो है वो फिर 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक हमने जो है वो कितनी हीट उसको सप्लाई की है कि उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। तो स्टेप 1 में हम करेंगे हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग टेम्परेचर ऑफ आइस फ्रॉम -10 टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे -10 जो है वो हमारे पास T1 है और जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो T2 है। तो जब हम डिफरेंस लेते हैं डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में, तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है, इसलिए हम इसको डिग्री सेल्सियस में ही रहने देते हैं। तो इसके लिए हमने जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो है डेल्टा Q1, क्योंकि हमने 3 स्टेप्स में किया हुआ है। तो स्टेप 1 को हम कह देंगे Q1, स्टेप 2 को कह देंगे Q2 और स्टेप 3 को कह देंगे Q3। तो डेल्टा Q1 हमारे पास है MC डेल्टा T। इसमें टेम्परेचर भी हमें गिवन है, तो MC डेल्टा T का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। M हमारे पास मास है, C हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है और डेल्टा T जो है हमारे पास वो टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाएगा। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये C जो है ये हमारे पास C1 है, इसकी वैल्यू हमने 2100
पुट करनी है क्योंकि ये हम आइस की बात कर रहे हैं। वहाँ से हमें गिवन था 0.1 और डेल्टा टी हमारे पास क्या है, डेल्टा टी T2 माइनस T1, तो T2 हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है और माइनस करना है हमने -10 डिग्री सेल्सियस से, तो दोनों के दरमियान में माइनस माइनस है तो इट मीन्स कि ये प्लस हो जाएगा और प्लस में हमारे पास आएगा 10 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, 2100 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 हमारे पास आंसर आ रहा है 210 और मल्टीप्लाई हमने करना है उसके टेम्परेचर के डिफरेंस से, तो 10 आ गया उसका टेम्परेचर का डिफरेंस, तो डेल्टा Q1 की वैल्यू आ जाएगी 2100 जूल। ये इतनी हीट जो है वो हमें चाहिए कि हम उस आइस को -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ले आएँ। स्टेप 2 में हम करेंगे उसको वाटर में कन्वर्ट, तो उसके लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वो हम निकालेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस आइस को हमने 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर लाना है, तो उसके लिए हमने डेल्टा Q2 निकालना है या डेल्टा QF निकालना है और वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है M मल्टीप्लाइड बाय HF। ये हमें अमाउंट ऑफ हीट चाहिए जो कि हम इसको वाटर में कन्वर्ट कर सकें। तो मास 0.1 है और HF की वैल्यू होती है 3,36,000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा QF आ जाएगा 33,600 जूल। इतनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए कि हम उसको कन्वर्ट कर सकें आइस से वाटर में। नेक्स्ट स्टेप 3 में हमने उसका जो टेम्परेचर है वो लाना है 10 डिग्री सेल्सियस तक। तो कितनी हीट चाहिए कि हम उस 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर ले आएँ, तो उसके लिए हमने डेल्टा Q2 निकालना है। डेल्टा Q2 में हम पुट करेंगे वाटर की स्पेसिफिक हीट, तो MC डेल्टा T वही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। M हमारे पास मास है आइस का कि हमने कितना मास लिया था, CW मीन्स कि हमारे पास ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अप्लाई होगा और डेल्टा T टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा जो कि 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक आया। 0 डिग्री इज T1 एंड 10 डिग्री सेल्सियस इज T2, तो T2 माइनस T1 करेंगे तो आंसर फिर भी 10 ही आएगा। तो इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। M हमारे पास 0.1, CW इज इक्वल टू 4200 और टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा 10 माइनस 0। तो मैंने आपको पहले भी बताया सेल्सियस में लें या केल्विन में लें, दोनों का डिफरेंस जो है वो बिल्कुल सेम आता है, इसलिए इसको डिग्री सेल्सियस में ही रहने दें। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4200 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 उसका आंसर आ जाएगा 420 और टेम्परेचर का हमने डिफरेंस ले लिया 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा Q2 हमारे पास आ रही है 4200 जूल। अब ये तीनों हमारे पास जो है वो अमाउंट ऑफ हीट आ गई कि हमने वक्फे से ये वाली अमाउंट ऑफ हीट देनी है ताकि हम आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकें और उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक ले आएँ। तो इन सब वैल्यूज़ को अब हमने ऐड करना है। नाउ obtain total heat to convert ice from -10 degree Celsius to 10 degree Celsius water. We add these quantities of heat. हम सारी की सारी हीट जो क्वांटिटी अमाउंट ऑफ हीट आई है उन सबको हमने प्लस कर देना है। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा QF प्लस डेल्टा Q2। डेल्टा Q1 हमारे पास आ रही थी 2100, डेल्टा QF थी 33,600 और डेल्टा Q2 की वैल्यू आई थी 4200। इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो डेल्टा Q की वैल्यू आ रही है 39,900 जूल। इतनी टोटल हीट चाहिए कि हम उस आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकें और उसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक ले आए। Numerical 8.9. How much heat is required to change 100 gram of water at 100 degree Celsius into steam? How much heat का मतलब है कि हमने यहाँ पे हीट निकालनी है कि हमने उसको कितनी हीट प्रोवाइड की है कि वो जो 100 ग्राम ऑफ वाटर हमने लिया था उसको हमने स्टीम में वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया उसके बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो डाटा नोट करते हैं। डाटा में हमारे पास सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर लिखी जाएगी जो कि होती है HF। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर का मतलब है कि पर केजी के हिसाब से हमने इतनी हीट उसको देनी है कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है जो है 2.26 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ जूल पर केजी। पर केजी का मतलब है अगर 1 किलो हमारे पास ये 1 केजी वाटर होगा तो उसको हमने इतनी हीट देनी है कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास मास गिवन है। मास इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 ग्राम। 100 ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट करना है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.1 केजी। नेक्स्ट टेम्परेचर गिवन है
टेम्परेचर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये हमारे फॉर्मूले में यूज़ नहीं होगा इसलिए इसको ऐसे ही रहने दें। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने अमाउंट ऑफ हीट करनी है कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, क्यों कि हम उसको पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर सकें, भाप बना सकें उसको। तो सोल्यूशन में हम उसका सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूले के लिए वही अप्लाई होगा, HF का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू वी डिवाइडेड बाय एम। तो एम उधर डिवाइड हो रहा था एच एफ के साथ आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू वी हमारे पास आ रहा है एम मल्टीप्लाइड बाय एच वी। तो मास हमारे पास है 0.1 और एच वी की वैल्यू 2.26 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है डेल्टा क्यू वी का 2,26,000। इतनी हमने हीट जो है वो उसको देनी है कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो सके। तो इसको अगर हम पावर्स में करते हैं तो जिसका डेसिमल नहीं होता उसका डेसिमल राइट साइड पर होता है, तो राइट साइड से हम इसको लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे। तो यहाँ से हम मूव करते हैं 1 2 3 4 5। अगर हमने यहाँ पे पॉइंट डेसिमल अपना प्लेस करना है, 2.26 बनाना है इसको, तो हमने पावर लेनी है 10⁻⁵। तो आंसर आ जाएगा डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू 2.26 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵ जूल। इतनी हमने उसको हीट प्रोवाइड करनी है कि वो वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। न्यूमेरिकल 8.10 Find the temperature of water after passing 5 gram of steam at 100 degree Celsius through 500 gram of water at 10 degree Celsius. फाइंड द टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है पानी का, कि पानी का जो है वो टेम्परेचर क्या होगा अगर हम वहाँ से उसमें से पानी के ऊपर से स्टीम पास करें, 5 ग्राम की स्टीम पास करें। स्टीम का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ द टेम्परेचर ऑफ स्टीम। 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास स्टीम है जो कि हमने पानी के ऊपर से गुजारी है थ्रू 500 ग्राम ऑफ वाटर। पानी की जो क्वांटिटी थी, गमास था, वो है 500 ग्राम एट 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर है। तो हमने यहाँ पे टोटल टेम्परेचर निकालना है कि पानी का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा अगर हम उसके ऊपर से स्टीम पास करें। तो डाटा नोट करते हैं। डाटा में हम सबसे पहले जो है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर फिक्स्ड क्वांटिटी होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। पर केजी हमारे पास जितना पानी होगा उसको हमने अगर 1 केल्विन इंक्रीज़ करना है टेम्परेचर को, तो उसके लिए हमें जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर चाहिए वो है 4200 जूल। नेक्स्ट, मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर m1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाटर के लिए जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं, मास भी दिया गया और टेम्परेचर भी दिया गया, उसको हमने m1 और t1 से रिप्रेजेंट करना है। जो स्टीम के लिए वैल्यूज़ हैं उसको हम m2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो मास ऑफ वाटर m1 इज इक्वल टू 500 ग्राम। 500 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0.5 kg। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ वाटर गिवन है। टेम्परेचर ऑफ वाटर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके लिए भी हम T1 रिप्रेजेंट करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस को। आगे भी हमने जो है वो इसका डिफरेंस ही लेना है, तो इसको डिग्री सेल्सियस में ही रहने दें क्योंकि सेल्सियस और केल्विन का जो डिफरेंस होता है वो दोनों का बराबर होता है। और स्टीम के लिए वैल्यूज़ नोट डाउन कर लेते हैं। मास ऑफ स्टीम M2 इज इक्वल टू 5 ग्राम को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो उसका आंसर आ जाएगा 0.005 kg। और टेम्परेचर है स्टीम का T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। एच वी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू है हमारे पास 2.26 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ जूल पर केजी। ये भी जो वैल्यू है ये फिक्स्ड होती है इसलिए हमें ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, फाइंड हमने क्या करना है, टेम्परेचर ऑफ वाटर। टोटल जो टेम्परेचर है T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब कि टेम्परेचर वाटर का क्या हो जाएगा अगर हम उसमें से 5 ग्राम ऑफ स्टीम जो है वो पास आउट करेंगे। तो सोल्यूशन में भी हमने 3 वैल्यूज़ निकालनी है, 3 क्वांटिटीज़ ऑफ हीट निकालनी है ताकि हम उसका फाइनल जो टेम्परेचर है वो बता सकें। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हम स्टीम के लिए करेंगे। स्टीम के लिए कि हमने कितनी अमाउंट ऑफ हीट उसको दी कि 0.005 kg स्टीम का जो था वो स्टीम जो है वो अमाउंट ऑफ हीट हमने उसको कितनी दी है कि वो वाटर को जो है वो गर्म कर सके। तो डेल्टा Q1 इज इक्वल टू M2 HP। यहाँ पे हम स्टीम की बात करें इसलिए हमने यहाँ पे M2 रिप्रेजेंट किया और HV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। डेल्टा Q1 इज इक्वल टू हमारे पास मास की वैल्यू है ये वाली 0.005 kg, तो उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी मल्टीप्लाइड बाय HV की वैल्यू 2.26 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ होती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है Q1 का 11,300 जूल। इतनी जो है वो अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए कि हम स्टीम को जो है वो वाटर में कन्वर्ट कर सकें। नेक्स्ट,
स्टेप 2 में हम करेंगे अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज्ड हुई है 0.005 kg ऑफ वाटर में से जो जितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो बाहर निकली है, तो उसके लिए हमने टेम्परेचर को नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने दूसरा फॉर्मूला अप्लाई किया है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का, डेल्टा क्यू 2 इज इक्वल टू M2C डेल्टा टी। यहाँ पे भी हम M2 की बात करें, स्टीम की बात करें, इसलिए हमने यहाँ पे भी M2 अप्लाई किया, और डेल्टा टी भी हमने जो है वो स्टीम के टेम्परेचर की बात करनी है। तो M2 की वैल्यू 0.005 मल्टीप्लाइड बाय C की वैल्यू जो वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है हमारे पास 4200 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी जो स्टीम का टेम्परेचर था वो था 100 माइनस T जो T है वो हमें नहीं पता, इस T को हमने जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों को वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.005 मल्टीप्लाइड बाय 4200 को आंसर आ रहा है उसका 21, और ये जो ब्रैकेट है 100 माइनस टी इसको हमने 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 2100 माइनस 21 टी आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू हमारे पास यही यहाँ तक हम अभी अब सॉल्व करेंगे इसको 2100 माइनस 21 टी। नेक्स्ट स्टेप 3 में हम जो है वो अमाउंट ऑफ हीट निकालेंगे कि कितनी एब्जॉर्ब की है पानी ने, 0.5 kg जो वाटर था हमारे पास उसने कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की है उस स्टीम से, तो वो हमने डेल्टा क्यू 3 फाइंड आउट करना है। डेल्टा क्यू 3 के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वाटर के लिए, तो उसके लिए आएगा M1C डेल्टा टी। इसमें यहाँ पे हम जो है वो सारी चीज़ें वाटर की अप्लाई करेंगे, तो M1 0.5 kg है, C की वैल्यू 4200 होती है, डेल्टा टी जो है वो टेम्परेचर पानी का लगाएंगे, तो T1 है पानी के लिए, T2 हमें नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पे T-10 किया, क्योंकि ये जो T है ये हमने फाइंड आउट करना है, और ये जो T1 है ये हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस दिया गया था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ रहा है 2100 टी, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इनका जो आंसर आएगा उसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2100 इसका आंसर आ रहा था, वो टी से भी एक दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ और उसके बाद 10 से भी मल्टीप्लाई हुआ, तो उसका आंसर आ गया 21,000। अब इन तीनों का हमने जो है वो कंबाइन करना है, तो दो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट रिलीज आ रही है और सिर्फ एक हमारे पास जो है ये एब्जॉर्ब हो रही है, तो जितनी एब्जॉर्ब होती है उतनी ही हमारे पास जो है वो निकलती है, इसलिए हम यहाँ पे एब्जॉर्ब हीट को बराबर रखेंगे रिलीज्ड हीट के, जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई इतनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई, उन दोनों को बराबर रखेंगे ताकि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो आ सके। तो एब्जॉर्ब्ड हीट हमारे पास उसका आ रहा, इसकी इक्वेशन ये आ रही थी 2100 टी माइनस 21,000, और जितनी भी ऊपर हमने दो वैल्यूज़ निकाली थी Q1 की और Q2 की, वो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड हो रही थी, तो Q1 आया था 11,300 और Q2 की ये इक्वेशन आई थी 2100 माइनस 21 टी। अब यहाँ से टी वाली वैल्यूज़ को हम एक जगह कंबाइन कर लेंगे, और ये जो 21,000 है इधर माइनस हो रहा है उधर जाके इन सब के साथ प्लस हो जाएगा, ये 21 टी यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर आके ये प्लस हो जाएगा, इधर आके ये प्लस हो गया, और यहाँ पे ये जो 21,000 माइनस हो रहा था इधर आके ये प्लस हो गया, इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 34,400, और इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 2121 टी आ जाएगा। ये जो टी है यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2121 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ, उधर जाके ये 34,400 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम उधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कितना आ जाएगा 16.21 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर है पानी का जो कि इंक्रीज हुआ जब हमने उसमें से स्टीम जो है वो पास आउट की है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप मज़ीद लर्निंग कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।